तो हालात ये हैं कि एयरपोर्ट पर आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने तरीके की बेबसी सामने आती है। पायलट और क्रू मेंबर की कमी के चलते पैदा हुई इंडिगो क्राइसिस के बीच हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए में भारी बढ़ोतरी नहीं करने को कहा था, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों को आज दोपहर तक राहत नहीं दिखी। आसमान छू रहे एयरलाइंस के किरायों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। आपदा में अवसर खोजने वाली इन एयरलाइंस में रत्ती भर की भी शर्म नहीं बची। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको फिर ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दिल्ली से पटना का किराया आज भी दूसरी एयरलाइंस में 24,999 यानी पूरे 25,000 दिखा रहा है। वहीं पटना से दिल्ली की बात करें तो ये किराया 19,000 रुपए। दिल्ली से मुंबई जाने वाली एयरलाइंस की बात करें तो किराया 27,000 रुपए से ज्यादा है। वहीं रिटर्न फ्लाइट का किराया 19,000 रुपए से ज्यादा है। दिल्ली से हैदराबाद के किराए की बात करें तो एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट वाले 37,000 रुपए से ज्यादा वसूल रहे हैं। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस में रिटर्न फ्लाइट टिकट 38,000 रुपए से ज्यादा। इंडिगो में फ्लाइट्स कैंसिलेशन के चलते हालात बद से बदतर है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इस आपदा में भी अपना अवसर ढूंढ लिया। तो इधर एयरलाइन कंपनियों के मनमाने रवैये पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है और सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में घरेलू फ्लाइट्स के किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नए नियम के मुताबिक 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए फ्लाइट्स में अधिकतम किराया 7,500 तक ही हो सकता है। वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 12,000 से ज्यादा नहीं किया जा सकता। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक यात्रा के लिए मैक्सिमम किराया 15,000 से ज्यादा नहीं किया जा सकता। वहीं 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 18,000 रुपए से ज्यादा किराया जो विमानन कंपनी है इंडिगो है वो वसूल नहीं कर सकती है। सरकार ने इस नियम को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिगो की कहानी अभी अंतहीन है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बॉलीवुड की अभिनेत्री टीना दत्ता भी मुंबई एयरपोर्ट पर परेशान दिखी। वो किसी ज्वेलरी शोरूम के कार्यक्रम में बतौर गेस्ट शामिल होने वाली थी। मोबाइल पर फ्लाइट्स का स्टेटस ऑन टाइम दिख रहा था, इसलिए अभिनेत्री टीना दत्ता एयरपोर्ट पर पहुंच गई। मैं बॉम्बे से नागपुर जा रही थी और सुबह भी मेरे फोन पे दिखा रहा था कि फ्लाइट इज टेकिंग ऑन टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट नहीं टेक ऑफ हो रही है। टीना दत्ता इस बात से नाराज नजर आई कि जब फ्लाइट कैंसिल थी तो उसे ऑनलाइन अपडेट क्यों नहीं किया गया। इंडिगो की वजह से प्रोग्राम खराब होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। जिन्होंने नागपुर में इवेंट रखा है उनके लिए भी कितना बड़ा हैसल है यार। पोर थिंग, उनका ज्वेलरी शॉप का आज ओपनिंग है, यू नो, एंड आई वाज गोइंग एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। अभिनेत्री टीना दत्ता मुंबई एयरपोर्ट से ही घर लौट गईं। इंडिगो यात्रियों और ग्राउंड स्टाफ से नोकझोंक से दुखी होकर अभिनेता सोनू सूद ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और पैसेंजर से पैनिक न होने की अपील की। साथ ही ग्राउंड स्टाफ से संयमित व्यवहार करने का उन्होंने आग्रह किया है। एयरपोर्ट पर हंगामे के ऐसे ही वीडियो को देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने कहा, मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5 घंटों ने वेट करना पड़ा। इस दौरान यात्रियों में काफी गुस्सा था। इंडिगो स्टाफ पर कुछ लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाली। जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अभिनेता सोनू सूद ने कहा, आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर जो खुद बेबस हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या स्केड्यूल्स हैं। सोनू सूद ने हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से ग्राउंड स्टाफ का सहयोग करने की अपील की। सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुश्किल आती है उन पर तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण ही, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे। तो इंसान ट्रेन और बस के लंबे और भीड़ भरे सफर से बचने के लिए हवाई जहाज का सहारा लेता है, लेकिन इंडिगो का कारनामा देखिए कि उसने हवाई सफर में अपने मुसाफिरों को ट्रेन और बस के सफर का एहसास फ्री में दिला दिया। एयरपोर्ट्स की हालत तो भीड़ भरे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से भी बदतर हो गई है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ परेशान लोगों के चेहरे। अब एयरपोर्ट पर रखे लगेज की तस्वीरें भी देखिए। यहां यकीन मानिए आप अपना बैग भी पहचान नहीं पाएंगे। तस्वीरें कम से कम हिंदुस्तान के एयरपोर्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कहां चमचमाते मुस्कुराते लग्जरी का एहसास कराते एयरपोर्ट, उनका इंडिगो ने इस वक्त क्या हाल बना दिया, वो इन यात्रियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सूटकेस और लगेज के ढेर लगे हुए, मानो यहाँ इन्हें कोई छोड़ गया और इन्हें लेने वाला कोई नहीं। टिकट काउंटर पर ऐसी भीड़ और पूछताछ करने वालों का ऐसा रेला है जैसा जनरल टिकट लेने वाले ट्रेन पैसेंजर ने भी शायद नहीं देखा हो। पूछ हर कोई रहा, लेकिन जवाब का कोई अता पता नहीं मिल रहा।
इंडिगो ने फ्लाइट संकट के बीच एक बार फिर से माफी मांगी है और अखबार और सोशल मीडिया पर वी आर सॉरी लिख दिया है। लेकिन जब हजारों लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, तब क्या ये माफी काफी है? जो अपनी शादी के लिए नहीं जा सके, क्या वो इंडिगो को माफ कर पाएंगे? जिनको तय समय पर इलाज नहीं मिल पाया, क्या वो भूल जाएंगे? जिनको नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, क्या वो इंडिगो की गलती पर हिसाब नहीं मांगेंगे? जिनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट विदेश के लिए थी, उनका नुकसान आखिर कौन भरेगा? देश की छवि को जो बट्टा लगा है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? इसीलिए इंडिगो वालों, आप सॉरी तो कम से कम मत बोलिए। सॉरी तो वो यात्री आपको बोल रहे हैं जिन्होंने इंडिगो पर भरोसा किया और यात्रा के लिए इस एयरलाइन को चुना है। जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बन रही है, वायलिन वादक संतोष नाहर की दूसरे दिन की फ्लाइट भी रद्द हो गई। 5 दिसंबर को फ्लाइट रद्द होने के बाद 6 दिसंबर को यात्रा करने का प्लान बनाया और टिकट भी बुक कर लिया। मैं संतोष नाहर हूं और आज मेरा अगरतला में कार्यक्रम था, लेकिन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पता चला कि उनकी फ्लाइट फिर से रद्द हो गई है। सब कुछ अपडेट था। यहाँ एंट्री पॉइंट पर सीआईएसएफ ने एक लिस्ट देखा, 6748 बताया कि हाँ ये फ्लाइट जाएगी। जब मैं चेक इन काउंटर पर गया तो पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। इसके बाद संतोष नाहर परेशान हो गए। अगरतला में उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि भाया गुवाहाटी, भाया कोलकाता, भाया सिलचर, कहीं से भी मुझे टिकट दे दे, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस आज नहीं 2 महीना पहले से फिक्स था वहाँ। लेकिन इंडिगो की ओर से कोई मदद नहीं मिली और संतोष नाहर का भारी नुकसान हो गया। तो हवाई यात्रा के लिए इंडिगो का टिकट बुक कराने वालों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इस दौरान एयरपोर्ट पर फंसने वाले सिर्फ आम यात्री ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनमें शामिल हैं। देश की जानी मानी सिंगर उषा उत्थुप भी उन बदकिस्मत यात्रियों में शामिल हैं जिनको इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरनी थी। लेकिन एक साथ शुक्रवार को सभी फ्लाइट्स के कैंसिल होने से उषा उत्थुप भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस गई। उषा उत्थुप ने एबीपी न्यूज से अपना दर्द साझा किया। जी, सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए। 2 शोज हमारे कैंसिल हुए कलकत्ता में। यहाँ पे आई थी टू डू अ शो। रोना आता है जब हम देखते हैं कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। It got delayed and delayed and delayed. It's very inconvenient for everybody. शो कैंसिल होने से उषा उत्थुप और शो आयोजकों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि उषा उत्थुप लोगों से संयम बरतने की अपील कर रही हैं। We're all in it together. हम सब एकजुट होके we have to, जैसे मैंने कहा outside, we're all united in delays. Yeah, and मैं एक थोड़ी हूँ. All of us are suffering the same way. So we hope that this will be resolved soon, and हम लोग सब फिर से we'll be happy to travel again. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उषा उत्थुप स्पाइस जेट के विमान से अपने गंतव्य के लिए निकल गई। और इन सब के बीच इंडिगो का कहना है कि जल्द इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन जमीन पर फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। यात्री परेशान हैं और दूर दूर तक उनका कोई भी समाधान नहीं नजर आ रहा है। हर एयरपोर्ट की तरह दिल्ली एयरपोर्ट का भी हाल बेहाल है। फ्लाइट तो डिले और फिर कैंसिल पर कैंसिल होती रही, लेकिन यात्रियों को कौन जानकारी देगा, इसका ना आता है न पता है, क्योंकि जिम्मेदार तो लापता है। सुबह से ही लगातार लोग पहुंचने लग गए थे और अभी भी लगातार लोग ये जवाब मांगना चाह रहे हैं कि हमारी अगली फ्लाइट कब है। जब इस काउंटर से निकलते हैं तो इस तरह का एक नंबर दिया जा रहा है जो कि ऑटोमेटेड नंबर है। हमने भी ट्राई करने की कोशिश की, एबीपी न्यूज पे हम आपको दिखाते हैं कि ये नंबर इस वक्त इंडिगो ने शेयर किया है कि अगर आपको कोई सवाल है। इंडिगो ने इतना भी नहीं किया कि जो नंबर हेल्पलाइन का वो दे रहे हैं वो कम से कम कोई असली व्यक्ति दूसरी तरफ बिठा दें। मतलब इंडिगो ने यात्रियों की सहायता के लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया वो एबीपी न्यूज के रियलिटी चेक में पूरी तरह फेल साबित हुआ। अब लोग क्या करें? शादी करके लौटे हैं। हाँ, नहीं पहुंच पा रहे, नहीं जा पा रहे हैं। 8 तारीख को रिशेड्यूल कर रहे हैं और 8 तारीख को रिसेप्शन है। एयरपोर्ट पे इस वक्त हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को इंडिगो का कोई भी कर्मी दिखता है तो उसे घेर लेते हैं। लोग एक तरीके से जो भी एम्प्लॉय दिखता है उसको घेर के कुछ ना कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी कोई खास जवाब नहीं मिल पा रहा है। अंदर फोन कर रहे हैं, उनका भी ये हालत है। मतलब ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिगो का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन लोगों को जो अपना नंबर लेकर आ रहे हैं उनको जवाब मिल जाए। तो हालात ये है कि व्यवस्था के सुधार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का सच खोखला है। इंडिगो ने फ्लाइट सस्पेंड कर कुछ नौजवानों को ऐसा दर्द दे दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। एक तरह से
सुनहरा मौका हाथ से छिन गया और इस वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका दर्द आंखों में छलक आया। एक लड़की तो फूट फूट कर रोने लगी, डबडबाई आंखें बता रही थी कि इंडिगो ने उसका कितना नुकसान किया है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस लड़की की तरह महर्ष जानी भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परेशान दिखे। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ्लाइट थी। लेकिन फ्लाइट रद्द होने से इस युवक को बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2025 के लिए इसे चुना गया था। युवक का दावा है कि इसके लिए 74,000 आइडियाज आए थे, जिनमें से करीब 1400 आइडिया को सिलेक्ट किया गया था। हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। महर्षि अगर ट्रेन से भी जाते तो करीब 3 दिन लग जाते। 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन इंडिगो संकट ने इस युवक के सपनों पर पानी फेर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।